अनुलोम विलोम के बारे में आपको एक बात बताता हूँ कि अनुलोम विलोम से मैंने मेरी रीढ़ की हड्डी की जो रीढ़ की हड्डी में L4 L5 में कंप्रेशन था, जिससे कि साइटिका नर्व दब रही थी। डिस्क L4 L5 के वर्टेब्रा के बीच में से डिस्क दब के बल्ज होके और लैप्स हो रही थी और वो नर्व को कंप्रेस कर रही थी। इससे मैं चल भी नहीं पा रहा था। मेरे एक पैर में कालापन आ गया था, नंबनेस आ गया था, बैठे होने में भी दिक्कत आती थी। डॉक्टर ने 1.5 महीने तक मेरे को स्टेरॉइड दवाइयों पे रखा। फिर एक दिन मैंने बाबा रामदेव जी का आस्था चैनल देखा, तो आस्था चैनल में वो बता रहे थे कि अनुलोम विलोम करने से इस व्यक्ति के रीढ़ की हड्डी के जो टीबी से 3 मणके गल गए थे वो सही हो गए हैं। तो मैंने सोचा 3 महीने तो डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन कराएंगे तो बेड रेस्ट भी करना पड़ेगा, तो यही करके देखते हैं। पर पहले कैसे करता था अनुलोम विलोम, जैसा कि मैंने देखा था पहले और जैसी मेरी समझ बनी थी, पहले ऐसे करता था। तो ऐसे मैं 2-3 मिनट कर पाता था। ऐसे करने से सिर में दर्द होता था। तो मैंने कहा यार 2-2 घंटे 3-3 घंटे ये कैसे कर लेते होंगे। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो डॉक्टर मनोज योगाचार्य जो चूरू के हैं उनका वीडियो मिला। उन्होंने बताया कि अनुलोम विलोम बहुत धीरे करना चाहिए। 10 मिनट तक लेना, 10 मिनट तक 10 सेकंड तक लेना, 10 सेकंड तक छोड़ना। कैसे करना है, जैसे घड़ी देख लें, मन में गिनती कर लें, इस तरह से। ऐसे तो मैंने ये प्रैक्टिस किया। तो मैं तो बैठा तो हो ही नहीं पाता था, मैं तो लेट के किया था। सिर का तकिया हटा दिया और तकिए को हाथ के नीचे रख लिया और उससे करता था। मैंने 10 मिनट किया तो मेरे ऐसा लगता था जैसे कोई ड्रिप चढ़ रही है और पैर का कालापन, सूनापन तो उसी दिन पहली बार में करने से ही साफ हो गया। मुझे बहुत आराम हुआ। तीसरे दिन जबकि मैंने आधा आधा घंटे के 3 सेशन किए थे, सुबह, दोपहर और शाम। तीसरे दिन तो मैंने सारे स्टेरॉइड वगैरह दवाइयाँ सब छोड़ दी और मैं आधा किलोमीटर की, जैसे कि मेरी हैबिट थी, दौड़ लगा के आ गया। ये बहुत बड़ी बात थी कि साइटिका पेन में मेरे डॉक्टर साहब जो मेरे साथी हैं तो उन्होंने कहा कि ये एक मिराकल है, ऐसा हो कैसे गया, ये तो दब रही थी, वो तो बिना ऑपरेशन के तो निकल ही नहीं पाया, हुआ कि ये कैसे। मैंने कहा साहब कुछ नहीं किया, अनुलोम विलोम किया। तो ये अनुलोम विलोम का इतना फायदा होता है। आप इसमें शर्त ये है कमर सीधी हो, एक, चाहे वो लेटे लेटे भी हो सकती है। दूसरा है आंखें बंद कर रहेंगी और इसके साथ में खाली पेट होना चाहिए। खाना खाने के 1 घंटे बाद कभी भी कर सकते हैं। खाना 1 घंटे बाद में खाना अपना आमाशय से इंटेस्टाइन में इसमें नीचे आ जाता है, तब अपन कर सकते हैं। तो पेट में हवा भरनी है इस फेफड़े में, तो उसकी जगह तो होनी चाहिए 10 सेकंड तक। इसको बढ़ा सकते हैं 10 सेकंड की जगह 12, 13, 14। मैंने तो 30-30 सेकंड तक लिया, 30 सेकंड तक छोड़ा। 1 मिनट में एक ही श्वास का ये है, ये अभ्यास बन जाता है। ये अपना फेफड़े का जो ये कर्विकुलर ये साइड है ऊपर वाला, ये खुल जाता है और क्षमता बढ़ती है इससे। एक एक एलोवेल कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, एक एक अपने सेल से जुड़ी हुई है।
जैसे ये बाबा रामदेव जी कहते हैं कि 72 करोड़ 72 लाख 10,200 नस नाड़ियाँ है, तो उसका अपने को पता नहीं है, परंतु ये होती है। ये एक तरह से जादू की तरह से काम करता है। तो ऐसा अनुलोम विलोम का अभ्यास करना चाहिए जिसमें साइटिका पेन में। अच्छा, इसके साथ में ये हो रहा है कि जो अपन दवाई लेते हैं, जैसे कुछ भी दवाई ली साइटिका पेन के लिए, तो वो दवाइयाँ अनुलोम विलोम करने से सही जगह लगती है, तुरंत काम करती है। इससे पहले मैंने 3 महीने पहले मैंने पंचकर्म करवाया था, तो उसमें मुझे बस्ती दी थी एरंडमूल की, 1 महीने तक बस्ती दी, पर मेरे फर्क नहीं पड़ा। पर उसके 2-3 महीने बाद भी जब मैंने ये अनुलोम विलोम किया तो 3 दिन में ही मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ, एक ये है, जब मैं पंचकर्म कराने जाता था तो एक 25-30 साल का लड़का आया, तो उसके भी ये इसका स्लिप डिस्क का हो गया था। तो उसने ये बताया कि मेरे को तो अभी ये कहीं मिल नहीं रहा है, कौन सा है पौधा, हर श्रृंगार के पौधे के पत्ते अगर 2-3 पत्ते रोज चबा लूँ तो मेरे तो 10 दिन में ठीक हो जाता। और वो भी करके देखा मैंने, उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो आप भी ये कर सकते हैं, पर ये है कि हर श्रृंगार के पत्ते को 10 दिन से ज़्यादा लगातार नहीं लेना चाहिए, ये बहुत गर्म होता है। फिर 10 दिन का गैप देंगे, तो आप ये अनुलोम विलोम का अनुभव लें। ओ